Knowledge is power. Be powerful. आदर्श के निवेशक साथियों, आपको एस.सी. मित्तल का प्रणाम और नमस्कार। साथियों, 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो निवेशक हैं उनको किस तरह से सजग किया जाए, कैसे एकत्र किया जाए, कैसे संगठित किया जाए, इस बारे में अपनी भावनाएं बताने का और उसमें रिलीफ हमको कैसे मिल सकती है उस बारे में अपने कुछ विचार मैंने व्यक्त किए थे। और उस वीडियो को डालने के बाद उसके काफ़ी उत्साहवर्धक जवाब सामने आए हैं। बहुत से लोगों ने आगे आकर मुझे फ़ोन करके ये बताया है कि सर, जो वीडियो आपने डाला है उससे हम लोगों में काफ़ी उत्साह आया है और जो लोग अब तक निष्क्रिय थे उन निष्क्रिय लोगों को भी एक बार ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि जो पैसा उनका इस सोसाइटी में फंस गया है और ये लिटिगेशन में चली गई है, अलग अलग जांच एजेंसियां इसमें काम कर रही है, उसमें उनको क्या प्रयास करने चाहिए ताकि उनको अपना पैसा वापस मिलने की संभावना बनी रहे। इसी के साथ साथ साथियों, कुछ लोगों ने अलग अलग सवाल मुझसे पूछे हैं कि हमको अगर किसी ने कुछ अभी तक नहीं किया है तो क्या करना चाहिए, और अगर किसी ने रिट पिटीशन फाइल की है तो उसमें क्या परिणाम हो गया, क्या पैसा मिलेगा, क्या रिट पिटीशन फाइल करने की कोई लिमिटेशन होती है। इस तरह के कुछ सवाल उन्होंने पूछे हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि जो उनकी क्वेरीज़ हैं, जो उनके सवाल हैं, उनको मैं संतुष्ट कर सकूं। तो साथियों, जैसा कि पिछली बार मैंने कहा था कि ये लड़ाई इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कोई असंभव काम भी नहीं है कि हमारा जो पैसा इसमें फंस गया है वो वापस हमें मिल सके। लेकिन सवाल सबसे पहले यह है, और जो अब तक निष्क्रिय हैं उन निवेशकों से, उन एडवाइज़र से, जो एजेंट हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि अभी तक अगर आपने कोई भी कार्य नहीं किया है, आप सक्रिय नहीं हुए हैं, कोई कदम आपने नहीं उठाया है, तो प्लीज़ आप जग जाइए, आप उठ जाइए, आप दौड़िए और सक्रिय हो जाइए, क्योंकि बिना सक्रिय हुए आपको आगे रिलीफ इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। जब तक आप कोई कदम उठाएंगे ही नहीं तो रिलीफ कहाँ से और कैसे मिलेगी, ये आपको खुद को सोचना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि साहब, हम अगर सक्रिय होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको अब क्या करना चाहिए, हमारा इतना पैसा अटक गया, इतना पैसा अटक गया। तो मैं सबको सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो निवेशक हैं उनको सबसे पहली कार्रवाई बिना किसी की देर किए ये करनी चाहिए कि जो भी पैसा, अगर मान लीजिए आपके निवेश की मैच्योरिटी डेट आ चुकी है या निकल चुकी है, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव, जो इस केस में पूरे के पूरे सवालों के घेरे में है और जिसके द्वारा जो ऑर्डर निकाला गया है लिक्विडेशन का और वाइंडिंग अप करने का, जब तक हम उस पर चोट नहीं करेंगे, उसको कैंसिल नहीं करवाएंगे, उसको चैलेंज नहीं करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, तब तक आगे की कार्रवाई में कुछ होने वाला नहीं है और इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले मेरी जो सलाह है, जो सजेशन है सब लोगों से, वो ये है कि आप अपनी तरफ से एक लेटर लिखिए, ईमेल लिखिए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव को। उसमें अपनी पीड़ा बताइए कि साहब, ये सोसाइटी बंद हो चुकी है, हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, और आपने जो वाइंडिंग अप करने का और लिक्विडेशन को बिठाने का जो आदेश निकाला गया है उसके बारे में हमारी सुनिए, हमें सुनने का अवसर दीजिए, हमें सुनने का मौका दीजिए और हमारी पीड़ा को सुनिए। 21 लाख निवेशक इसमें अपना पैसा लगा चुके हैं और जो भी आदेश आपने पारित किया है तो प्लीज़ उसके बारे में पहले हमको सुन के उसके बाद अगर आप संतुष्ट हों तो आगे की कार्रवाई करें, आगे का कोई आदेश निकालें। तो सबसे पहली कार्रवाई हर निवेशक के लिए, हर एडवाइज़र के लिए, और निवेशक, एजेंट और एडवाइज़र अगर उनमें तालमेल नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब तालमेल बिठाइए। जितने एडवाइज़र हैं वो अपने अपने निवेशकों से मिले, जितने एजेंट हैं वो अपने एडवाइज़र से, अपने निवेशकों से मिले, क्योंकि बहुत से निवेशकों को अभी भी ये शिकायत है कि एडवाइज़र उनके फ़ोन नहीं उठाते। जब पैसे मांगने की नौबत आई थी तब वो तुरंत आ गए थे, बार बार चक्कर लगाते थे, लेकिन अब कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो ऐसे में सारे के सारे निवेशक बहुत निरुत्साहित हो चुके हैं। तो प्लीज़
ये समस्या किसी निवेशक की नहीं है। अगर एडवाइजर्स का भी पैसा इसमें फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो नुकसान उनको भी होने वाला है और जो निवेशक हैं उनको भी नुकसान होने वाला है। तो प्लीज़ आप कोऑर्डिनेट कीजिए, आप मिलिए, आप समन्वय बिठाइए और एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक ग्रुप बनाइए। चाहे आप गांव में हैं, कस्बे में हैं, शहर में हैं, कहीं भी है, आप एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के एक चिट्ठी सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को लिखिए कि साहब ये पीड़ा है, हमारी सुनिए। हमारी सुने बिना आपने आदेश निकाल दिया, वो गलत किया, हमारे हितों पे कुठारघात है। ये सोसाइटी अगर बंद हो गई है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इस तरह की चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी अपने प्रतिनिधियों जो एमपी है, एमएलए, उनको भी लिख के एक ज्ञापन देकर उनको कोशिश कीजिए कि वो केंद्रीय जो इनका नेतृत्व है उनसे आपकी मीटिंग करवाए, ताकि आगे अब तक जो आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें क्या हुआ उसकी जानकारी आपको भी मिल सके और आपको भी ये पता चल चुके कि जो आपने ज्ञापन अब तक दिए हैं उस पर कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं भी हो रही है। ये सक्रियता कंटिन्यूस आपको दिखानी पड़ेगी, बिठानी पड़ेगी, तभी कुछ आगे जाके कार्रवाई होगी। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा है कि क्या हम रिट पिटीशन फाइल कर दें। दूसरी चीज़, क्या रिट पिटीशन फाइल करने के लिए कोई लिमिटेशन होती है? हमको कह रहे हैं लोग वाग कि साहब आप तुरंत रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दीजिए। तो मैं भाइयों आपको ये बता दूं कि पहली चीज़ तो ये कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, एक चीज़। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब से आपकी तकलीफ़ शुरू हुई है, यानी जिसको हम टेक्निकली काज ऑफ एक्शन बोलते हैं, जिस दिन से आपका काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, उसके बाद जितना जल्दी हो सके आपको हाई कोर्ट में चले जाना चाहिए, चाहे लिमिटेशन नहीं होती है। लेकिन अगर आप देर से गए तो हाई कोर्ट सबसे पहले आपसे ये पूछेगी कि आप जब आपको पीड़ा थी उसके 2 साल बाद, 3 साल बाद क्यों आए, 3 साल तक आपने क्या कार्रवाई की, आप सोते क्यों रहे। ये चीज़ें आपके विपरीत जा सकती है, एक चीज़। इसलिए जब आप हाई कोर्ट में जाएं उससे पहले आप कागजी कार्रवाई करते रहिए, ताकि आपका काज ऑफ एक्शन कंटिन्यूस बनता रहे। आप 1 चिट्ठी लिखिए, 2 चिट्ठी लिखिए, 3 चिट्ठी लिखिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार को लिखिए, एमपी को लिखिए, और वो जवाब नहीं दे तो इंतज़ार कीजिए, दोबारा लिखिए, दोबारा उसका जवाब नहीं है तो तिबारा लिखिए। और फिर जब लगे आपको 3 महीने 4 महीने बाद कि कोई जवाब नहीं आ रहा या आया है तो आपके खिलाफ आया है, उसको चैलेंज करने के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि लिमिटेशन नहीं है, लेकिन वो उसी कंडीशन में है कि आप सजगता से कोई ना कोई कार्रवाई हाई कोर्ट में जाने से पहले तक 1 साल, 6 महीने, 2 साल आप कार्रवाई करते रहे हैं तो हाई कोर्ट संतुष्ट हो जाएगी कि हाँ 2 साल से ये व्यक्ति कार्रवाई कर रहा है, इसलिए इस पे डिले जैसी या लिमिटेशन जैसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी आप हाई कोर्ट में जाएं उससे पहले आप नीचे जितने अधिकारी हैं, जितने अथॉरिटीज़ हैं, जितनी अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ जाकर जो अल्टरनेट रेमेडी एक कानून में दी हुई है कि आप हाई कोर्ट में जाने से पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जाइए, जहाँ तकलीफ़ हुई है पहले उस अधिकारी के पास जाइए, उसके बाद फिर हमारे पास आइए। तो सबसे पहले ये भी ज़रूरी है कि आप हाई कोर्ट में जाने से पहले नीचे की जितनी कार्रवाई है वो आप कर चुके हैं, नीचे से थक चुके हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट में आए हैं। स्टेप बाय स्टेप आप जब चलेंगे तो हाई कोर्ट आपको ये नहीं कहेगी कि पहले आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्यों नहीं गए, पहले आपको वहाँ जाना चाहिए था। जिस आदेश से आपको तकलीफ़ है उस आदेश को चैलेंज करना चाहिए था, उसकी तकलीफ़ को बताना चाहिए था, उसके बाद फिर आप हमारे पास आती। तो 2 कार्रवाई आपको करनी है। एक तो ये कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जाएं, अपनी तकलीफ़ बताएं और अपनी पीड़ा बार बार उसको लिखते रहें, करते रहें, और एक संगठन बनवाएं, कोऑर्डिनेशन करें एडवाइज़र के साथ, एजेंट के साथ, वहाँ कोई लोकल एडवोकेट है उससे मिलते रहें। ये कार्रवाई आपको प्रथम दृष्टया और सबसे पहले करनी है। उसके बाद साथियों अगर लगेगा कि कोई रिलीफ नहीं मिल रही है तो आपको फिर हाई कोर्ट में जाना है। हाई कोर्ट में कैसे जाना है उसके बारे हम बाद में बात कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट में जाना है या कहीं दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में जाना है। एक चीज़ किसी और ने ये भी कही है कि क्या हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दें,
तो भाइयों, मैं आपको मेरा अपने ओपिनियन बता देता हूँ कि सीधे हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप मत जाइए। कारण उसका ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया किसी भी कारण से कि आपके इस केस में दम नहीं है और केस आपका खारिज हो गया, तो फिर नीचे की अदालतों में आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। और एक बार सुप्रीम कोर्ट की ना हो गई तो दूसरी कोई भी अदालत आपका केस नहीं सुनेगी। तो प्लीज़ डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए। चाहे PIL के रूप में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हों या कोई आपको ये एडवाइस करता है कि सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दें, राष्ट्रपति के पास में एक रिप्रेजेंटेशन दे दें, तो ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल आपको ये 2 कार्रवाई करनी पड़ेगी और करिए। और इसमें कहीं रिप्रेजेंटेशन बनाने में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे लिख सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर पिछले वाले मेरे वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। लीगल कॉज के नाम से एक चैनल मैंने चला रखा है एक वीडियो पे, मतलब इसमें YouTube पे, उसको आप देखिए। और इसका पर्पज़ सिर्फ यही है कि आपस में मिलकर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम आपस में मिलकर आपसे विचार विमर्श करें और आपके कुछ सुझाव हो तो वो सुझाव भी अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, ताकि आगे क्या कार्रवाई हम करेंगे उसके बारे में विचार करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।